हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि प्रस्तुत का बेसिकली फर्स्ट डेट पे निकल जाता है पैंट के अंदर, लेकिन हम आज उसको कुछ टिप्स देने वाले हैं ताकि उसका निकले ना। थैंक्स। मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है आपने। नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं अबाउट दीज फर्स्ट डेट वाला सीन्स। तुम लोग काम करो, मैं इधर बनाता हूँ। और हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं दो सिंपल चीज़ों की, ठीक है, जो मैं ट्राई करने वाला हूँ शेयर करने का, which is going to change the way you approach first dates, because उसकी शुरुआत होती है तुम्हारे इंटीरियर के साथ, ठीक है। और वो जो इंटीरियर है, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, और जो माइंडसेट वाली चीज़ है वो काफ़ी लोगों की गलत होती है व्हेन इट कम्स टू डेटिंग, सिंपली बिकॉज उनको लगता है कि उनका मतलब जो दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चल रही होती है ना, वो रुकती नहीं है। मतलब फुल टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट। पास्ट मतलब इस लड़की का मैंने नंबर कैसे लिया, इसके ये बोलने का मतलब क्या था, इसके ये एक्शन का मतलब क्या था, अब मैं ये क्या करूं कि फ्यूचर में ये हो जाए, अब मैं ये क्या करूं कि अगली डेट यहाँ हो जाए। जैसे अभी हम इसके साथ भी बात कर रहे थे। गाइस, मैं तुम लोगों को दो चीज़ बताना चाहता हूँ। उससे तुम्हारी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि फर्स्ट डेट से लेके जो एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, ठीक है, कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, या फिर मैं चाहता हूँ बात आगे बढ़े इस मामले में उस मामले में, मैं चाहता हूँ कि ये जो दो चीज़ें बताऊँ उसके बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और जो लास्ट में जो मैं बताऊँगा दैट इज़ एन इवन लॉन्गर टर्म सोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज वो परमानेंटली इट्स गोइंग टू चेंज द वे यू आर लुकिंग एट दिस। तो सिंपल चीज़, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द माइंडसेट प्रोसेस। दिमाग में टाइमलाइन जो टाइम की होती है, वो दिमाग यहाँ की जगह पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है पूरे टाइम, ठीक है। पास्ट मतलब कि इस लड़की को मैं कैसे मिला था, ये वो वगैरह, और अब इसको मैंने कहाँ लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ थॉट रहती है ना, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, तुम उस कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ थॉट को ब्रेक करो, ठीक है, एंड यू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द नाउ, इनटू द प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचो पास्ट और फ्यूचर, और मैं थोड़ा डेटिंग से बाहर जाके थोड़ा और एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा एम है कि इस चैनल पे मैं जो मेरा इंग्लिश लेवल वाला कंटेंट है वो भी लाना शुरू कर दूं हिंदी में, सारे अपने इंडियन भाइयों के लिए, ताकि उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि यहाँ पे सिर्फ हमारी ग्रोथ नहीं रुक रही, अभी तो चालू भी नहीं किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल जो सारे वीडियोज हैं इस चैनल पे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग, स्टॉप द स्ट्रीम ऑफ थॉट जो कंटिन्यूसली दिमाग में चल रही है एंड गेट फोकस्ड इन द नाउ। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट डेट पे जाने के पहले ये हुआ कि तुम कैलकुलेट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं ये करूंगा तो ये होगा और मैं ये करूंगा तो ये होगा, वो कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, लाइफ प्रेडिक्टेबल इतनी तुम करने की अगर कोशिश करोगे, जब वो तुम्हारे रास्ते नहीं चलेगी लाइफ, तब तुम्हें और ज्यादा एंग्जाइटी और ज्यादा कंफ्यूजन होएगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारे माइंड में तुमने ऑलरेडी फ्यूचर की एक पेंटिंग बना दी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है दूसरा इंसान भी वही पेंटिंग पेंट कर रहा हो साथ में। दूसरा इंसान क्या पेंटिंग पेंट कर रहा है वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम उसकी प्रेजेंस में अपने आप को भी प्रेजेंट करोगे। मतलब जो नाउ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट डेट पे जा रहा हूं, मेरा माइंडसेट होना चाहिए टू हैव फन एंड बी प्रेजेंट इन दैट इंटरेक्शन, ताकि मैं फील कर सकूं कि क्या वाइब है मेरे और उस औरत के बीच में, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है और मेरा फोकस उस चीज़ के ऊपर हो। अगर वो अपनी कोई कहानी मुझे बता रही है, अगर मैं अपनी कोई कहानी कुछ बता रहा हूँ, मेरे को एक एजेंडा के साथ नहीं बताना चाहिए। मेरा एम होना चाहिए, आज फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 घंटे निकाले किसी के साथ टाइम स्पेंड करने को, वो एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, वो एक अलग ही दुनिया है ऑफ एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, मैं भी वैसी चीज हूं। कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? लेट्स गो टू हैव अ गुड टाइम। दैट इज लिटरली द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव, कि जीरो एक्सपेक्टेशंस, तुम जा रहे हो जस्ट क्योंकि तुम एक तो खुश हो, एक तो ग्रेटफुल होना भी जरूरी है कि कोई तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है। तुम्हारा सड़ा हुआ जो चमगादड़ जैसा चेहरा है उसके साथ कोई बैठ रहा है खुले में, ठीक है, विच विल एक्चुअली ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट। लेकिन तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि किसी ने अपना टाइम निकाला है, वो एक औरत है, शी इज़ एन अमेजिंग क्रीचर, ठीक है, एंड उसको एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें जाना चाहिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, उसको उसका बिहेवियर कोरियोग्राफ करने के लिए नहीं, कि मैं इस डेट पे ये चीज़ करूंगा तो फिर अगली डेट में ये होगा, अगली डेट में ये होगा। अगली डेट गई भाड़ में यार, अगली डेट होनी होगी तो हो जाएगी, ठीक है, बट तभी होएगी जब इन द नाउ, इन द प्रेजेंट, तुम्हारा जो बकचोद दिमाग है वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचे, अभी में एब्जॉर्ब्ड हो, दिल भी तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड हो, सारी सेंसेस भी तुम्हारी नाउ में फोकस कर रही हो।
ठीक है, दैट इज द माइंडसेट आई नीड यू टू हैव, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली देर आर मेनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटिंग, ठीक है, मतलब वी कैन टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. वी कैन टॉक अबाउट डेट पे क्या बात करें, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. हम लोग ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा देखना. लेकिन बेसिकली हर चीज के लिए ऑब्वियसली यू कैन डेवलप योर स्किल, बट हर स्किल को डेवलप करने के पीछे अगर तुम्हारा माइंडसेट ये हो कि मैंने उस इंसान से कुछ लेना है, या ये सब करके मैंने इस इंटरेक्शन को कोरियोग्राफ करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्किल सीखने नहीं चाहिए, ये स्किल सीखने चाहिए, लेकिन जब तुम एक एक्चुअल डेट पे जाना चाहते हो, जहां पे तुम एक औरत के साथ एक अलग ही लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो, तब तुम्हारे पास एजेंडाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि एजेंडा की वजह से बायस आ जाती है, साइकोलॉजिकल बायस. मतलब तुम अगर इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, तो इसके बाहर अगर कुछ हो रहा है तुम्हें नहीं दिखता और तुम्हें नहीं समझ में आता, ठीक है. और तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम यहाँ पे एक कंप्यूटर या मशीन को मिलने नहीं जा रहे, तुम एक इंसान को मिलने जा रहे हो, ठीक है. सो बी प्रेजेंट इन द इंटरेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से उसको लगेगा कि तुम दोनों जब साथ में थे कि तुम दोनों के बीच में एक अपनी दुनिया थी, क्योंकि तुम दोनों प्रेजेंट थे, तो तुम लोग जोन्ड आउट थे फ्रॉम वॉट एवर एल्स इज हैपनिंग. एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया अपनी ये जो पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो सोच है ना, उसको रोक नहीं पाती है. सब लोग उस एंग्जाइटी में जीते हैं, सब लोग स्ट्रेस में जीते हैं आगे और पीछे के बारे में, क्योंकि जो उनकी पास्ट है उससे वो डिफाइन करते हैं कि वो कौन है, और उनकी जो फ्यूचर है उसको वो पूरे टाइम कंट्रोल और कोरियोग्राफ करने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पे वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है. डू दैट विद somebody and you will discover what actually enjoying somebody's company feels like, ठीक है.